हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज of the following pairs the one containing example of metalloids elements is that is ऑप्शन 1 2 3 4 में ये जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों पेयर मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमें पता होना चाहिए एक्चुअली मेटलॉइड होता क्या है. ओके, तो की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे मेटलॉइड. सो पहले हम समझते हैं ये मेटलॉइड है क्या. तो मेटलॉइड ये होता है हमारा कि वो एलिमेंट्स जो कि ना तो मेटल्स हैं और ना ही नॉन मेटल्स है, उनके बीच में कुछ है. ठीक है, तो पहले इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि मेटल्स क्या होता है हमारा और नॉन मेटल्स क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हमारा मेटल्स ये होता है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है बहुत ईजिली. इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए. दैट मीन्स इट मीन्स वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड हो. ठीक है, इट मीन्स साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना लूज बाउंड होगा और इतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा. दैट मीन्स साइज क्या होना चाहिए, जितना बड़ा हो उतना अच्छा मेटल्स के लिए. सिमिलरली नॉन मेटल्स के लिए साइज जितना छोटा होगा तो न्यूक्लियस उतना इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, गेन कर पाएगा. तो इसके लिए साइज क्या होना चाहिए, फेवरेबल साइज. जितना छोटा साइज उतना अच्छा नॉन मेटल्स होगा हमारा. बट सिर्फ साइज फैक्टर नहीं होता है, उसके साथ साथ हमें देखना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके स्टेबल हो रहा है या नहीं. उसी तरह नॉन मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये गेन करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. ओके, और जो इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है, कि वो गेन करेगा कि रिलीज करेगा. ठीक है, इस पे हम लोग कंप्लीटली कुछ नहीं बोल सकते हैं, मे बी गेन कर ले, मे बी रिलीज कर ले. ठीक है, तो ऐसे ऐसे कैरेक्ट चीज़ों को हम लोग मेटलॉइड्स में रखते हैं. इसमें क्या है कि सेकेंड पीरियड्स में हमारा थोड़ा ज़्यादा अप डाउन्स है. हाँ, वन मोर थिंग मैं कहना चाहूँगा कि ये जबकि बीच में आते तो इट डजेंट मीन कि हर कोई जो कि मेटल और नॉन मेटल्स नहीं है और इन बिटवीन आ रहा है तो वो मेटलॉइड्स होगा नहीं. क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, कुछ हैं जो कि ना तो देने में इच्छुक रहते हैं ना ही लेने में, जैसे कार्बन. ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, क्योंकि ना तो वो लेकर के स्टेबल हो रहा है ना दे करके स्टेबल हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पे भी हमें फोकस करना है. तो ओवरऑल जो हमारा मेटलॉइड्स की गिनती में आते हैं वो कुछ एलिमेंट्स आते हैं. तो अगर हम एक एक करके एग्जाम्पल पे फोकस करें तो जैसे पहला ऑप्शन जो है हमारा वो है बोरोन एंड अल्मीनियम. तो अल्मीनियम एक मेटल्स है, ये हम सब जानते हैं. नौ बोरोन, तो बोरोन हमारा नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है. क्यों, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए. बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है. ठीक है, इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इट इज़ 2s2 2p1. ओके, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर बेटर स्टेबिलिटी, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन. तो ये नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करता है. तो इसी तरह अगर सेकेंड ऑप्शन पे जाके हम देखें, गैलियम एंड जी, तो गैलियम जो है वो हमारा मेटल्स में आता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अल्मीनियम के ठीक नीचे आता है गैलियम. और वही गैलियम जो है ये इन बिटवीन नेचर का, दैट इज इट इज मेटलॉइड्स. ये हमारा मेटलॉइड्स है. ओके, फोर सिमिलरली अब अगर ऑप्शन 3 अल्मीनियम मेटल्स है. सिलिकॉन, सिलिकॉन में मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज है. वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीज करके भी दिखाता है और इलेक्ट्रॉन गेन के. सिलिकॉन के बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं. इवन जो पूरी दुनिया है हमारी वो सिलिकॉन पे ही बनी हुई है. सैंड, SiO2. ठीक है, और सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के बहुत बड़े बड़े चेन्स बनते हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मेटलॉइड्स प्रॉपर्टी देखने को मिलता है. तो सिलिकॉन भी हमारा क्या है, मेटलॉइड्स है. नौ
AS एंड SB, ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो AS एंड SB जो है ये मेटोलाइट्स की गिनती में आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिडिल में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, दैट इज ये दोनों के दोनों ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं। AS एंड SB, उसके साथ ही साथ ये ना तो सबसे नीचे आ रहे हैं ना ही सबसे ऊपर आ रहे हैं, इन बिटवीन है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आउट ऑफ दिस ऑल 4 ऑप्शन इज AS एंड SB। I hope you understand it well. So the correct answer is option 4. Thank you. Have a good day.